हर रात जब चांद निकलता तो टिया गहरी नींद में सो जाती। उसके सोने के बाद बेड के नीचे कुछ अजीबोगरीब घटना घटती। उसके लाल सफेद जूते सक्रिय हो उठते। वो अपनी उंगलियां हिलाते, फीते खींचते और एक दूसरे से सटते हुए पूछते, क्या टाइम हो गया है? जब उन्हें यकीन हो जाता कि टिया सचमुच सो गई है और वो धीरे धीरे खर्राटे ले रही है, तो उसकी नाक तक ओढ़ा हुआ कंबल बाहर निकल आता और उनका रोमांच शुरू हो जाता। टिया को अपने जूते साफ रखना बहुत पसंद था। उन पर कोई कीचड़ नहीं, कोई खरोंच नहीं, कोई गड्ढा नहीं, लेकिन उसके जूतों के सपने बिल्कुल उलट थे। वे गलियारों से तेजी से गुजरते और परिवार के बिल्ली के चारों ओर दबे पांव घूमते थे, जो कभी कभी अपना दरवाजा खोलती थी, लेकिन वो उनका पीछा करने की कभी परवाह नहीं करती थी। जूतों ने वो सब किया जो टिया ने उन्हें कभी नहीं करने दिया। वो गड्ढों में नाचते और कीचड़ भरे धब्बों में कूदते। एक बार तो वो उसके पापा की कार की छत पर भी उछल पड़े। हालांकि वो रोमांच एक जोरदार आवाज और घबराहट के बरामदे के नीचे वापस भागने के साथ खत्म हुआ। किसी भी चीज से ज्यादा जूतों को साथ रहना पसंद था। बाएं और दाएं पैर के जूते सबसे अच्छे दोस्त थे, एकदम घनिष्ठ साथी। एक घूमता तो दूसरा भी घूमता, एक छलांग लगाता तो दूसरा जमीन पर गिर जाता। वो कभी अलग नहीं होते थे। एक अजीब रात थी। वो अभी बगीचे के रास्ते से नीचे उतर ही रहे थे कि एक झाड़ी के पीछे लुढ़क गए। बाएं जूते ने कहा, तो क्या मजा आया? दाहिना जूता थोड़ा उछला और बोला, क्या? एक दौड़, एक असली दौड़। सड़क पर सिर्फ तुम और मैं, देखते हैं कौन तेज दौड़ता है। दाहिना जूता लपका, रेस। लेकिन हम तो हमेशा साथ ही दौड़ते हैं। बिल्कुल, बाएं जूते ने कहा, हमेशा साथ। चलो कुछ अलग करते हैं, बस एक रेस, कल के रोमांच का नेतृत्व जीतेंगे। दाहिना जूता हिचकिचाया, अगर कुछ गलत हो गया तो? बाएं जूते ने जीभ बाहर निकाली, अरे डरो मत, चलो थोड़ा जी लो। दाहिना जूता डरना नहीं चाहता था, इसलिए हल्की सी आह भरते हुए उसने सिर हिलाया। ठीक है, बस एक दौड़। वो ड्राइव वे के अंत में मेल बॉक्स के पास कतार में खड़े हो गए। ऊपर से एक नींद में डूबा उल्लू बोला, हवा धीमी हो गई, मानो देख रही हो। अपने निशान पर तैयार हो जाओ, जाओ। और वो भाग गए। बायां जूता तेजी से आगे बढ़ा। उसके फीते छोटे झंडों की तरह फड़फड़ा रहे थे। दायां जूता पहले तो उसके साथ साथ चला, लेकिन दोनों के बीच कुछ मीटर की दूरी थी। पहले तो ये रोमांचक लगा, लेकिन फिर बाएं जूते का रंग फीका पड़ने लगा। वो भारी और धीमा लगने लगा। उसकी बो गायब होने लगी। क्या हो रहा है? वो हांफते हुए बुदबुदाया। इस बीच दाहिना जूता, जो पीछे छूट गया था, सिकुड़ता हुआ सा लग रहा था। उसकी लय बिगड़ गई थी। उसके फीते लटक रहे थे। उसे बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। वो दोनों लड़खड़ाते हुए रुक गए, एक दूसरे से बहुत दूर, अकेले। बायां जूता घूम गया। उसकी लाल पट्टी अब हल्के गुलाबी रंग की हो गई। दायां जूता हर कदम पर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मुझे ये पसंद नहीं है, बाएं जूते ने कहा। मुझे भी नहीं, दायां बोला। कुछ गड़बड़ है। वो एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहे, फिर धीरे से पास आ गए। पहले एक कदम, फिर दूसरा कदम बढ़ाया। जैसे ही पैरों की उंगलियां आपस में टकराई, उनमें ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उनके रंग निखर गए, उछाल लौट आई। चांदनी उनके फीतों पर फिर से नाचने लगी। वो खुशी से झूम गए, तेरह चक्कर लगाया और एकदम सही तालमेल में जमीन पर उतरे। हम साथ साथ ज्यादा बेहतर हैं, दाहिने जूते ने कहा। बहुत अच्छा, बाएं जूते ने सहमति जताई। चलो फिर कभी ऐसे रेस नहीं लगाएंगे। उस रात के बाद
जूतों ने अपने बेकाबू कारनामे जारी रखे, लेकिन हमेशा साथ साथ वो खेतों में दौड़ते, सीढ़ियों से नीचे उतरते, यहाँ तक कि पड़ोसी के ट्यूलिप के बगीचे में भी दबे पांव चलते। लेकिन उन्होंने फिर कभी एक दूसरे को चुनौती नहीं दी। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी थी, किसी नियम पुस्तिका से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की गलती से। साथ रहने से वो मजबूत हो गए खुद, और सबसे अच्छी बात ये कि इससे सब कुछ और मजेदार हो गया। कभी कभी वो अभी भी उस दौड़ के बारे में मजाक करते हैं। याद है जब तुम टिया के स्कूल के मोजों की तरह पीले पड़ गए थे? दायां जूता बाएं को चिढ़ाता और तुम एक भ्रमित जूते की तरह चल रहे थे। बायां जूता हंसा। उन्होंने अपनी लय वापस ले ली थी, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। जब रात ढल जाती और सुबह चिड़िया चहचहाने लगती तो वो चुपके से टिया के बेड के नीचे आ जाते। वो फिर से साधारण जूते होने का नाटक करते हुए बगल में बैठ जाते। टिया ने उनके रात के कारनामों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी कभार उसे अपने जूते के तले पर सूखी मिट्टी या उसकी जीभ के अंदर की एक छोटी सी पंखड़ी दिखाई देती। ये अजीब है, वो बुदबुदाती। उसके जूते बिल्कुल स्थिर, शांत, मासूम और अगली रात के रोमांच की चुपके से प्रतीक्षा करते रहते, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही तारे वापस आएंगे वो फिर से रवाना हो जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है बच्चों। ऐसी ही और मजेदार कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलो बच्चों, इसी के साथ मैं दीपशिखा दीदी आप सबको करती हूँ बाय।